नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, और पूरी आपको रिपोर्ट दें उससे पहले एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं इस समय की, कि इस समय मंडी में हलचल कैसी है, ग्राहकी का रुख कैसा है, और आज मंडी में जो आवकें हैं वो कितनी आई हुई है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मंडी में आवकें जो हैं वो बेशुमार हैं। और बेशुमार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 140-45, कभी 160-65 गाड़ी तक भी, 170 गाड़ी तक का भी आंकड़ा जो है वो गाड़ियां मंडी में छू रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज है कि भाई आगे आने वाले समय में कहीं आलू के लिए समय कम ना रह जाए, कहीं आलू जो है वो कोई और रुख ना दिखा दे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पिछले साल भी कहीं ना कहीं वक्त ने जो है परिवर्तन किया था, जहां लोग सोच रहे थे कि भाई मंदी आएगी, 2 महीने लास्ट में जो है वो तेजी बनी रही, और जिनके भाग्य में थी उनको वो तेजी मिली। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और क्या कुछ माहौल रहेगा, कैसे क्या परिवर्तन आ सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ आलू की रिपोर्ट है। तो आ गए हैं राजीव भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या लाई दीपक जी। बस जी बढ़िया, आप सुनाइए कैसे बहुत हैं। बहुत बहुत बढ़िया जी। भाई साहब आज क्या कुछ माहौल, क्या स्थिति। आज देखो जी, मैं अभी आपको आवक बता देता हूँ। अभी हाँ। आज मंडी में गाड़ियाँ हैं जी, हमारे पास 146 गाड़ी, अच्छा जी। जिसमें 41 गाड़ी चिप्सोना है, जी। सूर्या की 24 हैं, डायमंड की 5 हैं, स्टोर की 27 हैं, हम्म। लाल की 16 हैं, हाँ हाँ। संबल की 1 है, पंजाब की 4 हैं और गुजरात की 4 हैं। जी टोटल 146 गाड़ियाँ हैं। जी। इसमें भाई साहब बैलेंस कितना कल का। बैलेंस 53 गाड़ी कल की बैलेंस है जी। अच्छा जी। और फड़ों पे अगर कट्टों की बात फड़ों करें। में देखो जी, फड़ दोबारा हमारा फड़ दोबारा फिर बड़े हो गए, उसका काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। और हम्म। बैलेंस उतारने में हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस जो कोई डबल में से माल ले जाता है, मैं शाम को उठाऊंगा या कल उठाऊंगा, उसका माल उतर सकता है, उससे भी बिक्री में फर्क पड़ेगा, थोड़ा उसको जगह मिल जाएगी। जी पहले जी जगह नहीं मिलती थी, अब जगह मिल जाएगी, उस चीज़ का फायदा रहेगा हमारे जी। लोगों को। तो मंडी बड़ी होने से फिर फायदा हो जाएगा। जी, बाकी अगर जैसे क्वांटिटी के तादाद के हिसाब से बात करें तो 13-14 हजार कट्टे हैं फड़ों पे। हाँ, इतने तो होंगे जी, इतने 13-14 हज़ार तो इतने आएंगे, जी बिल्कुल जी। आएंगे। अच्छा गाबा साहब ये बताओ, कल कैसा रहा ग्राहकी का नहीं, रुझान, सोमवार का कल दिन था। ग्राहक ठीक था। आज भी अच्छा मौसम ठंडा है, आज भी ग्राहक ठीक ही रहेगा जी, बढ़िया ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा ग्राहक आज। कल ठीक भी है। ग्राहक ठीक ही निकला, सही निकला, ऐसी कोई बात अच्छा नहीं। जी, कल हाँ भी जी, सही निकला। कल सही निकला। और भाई साहब अगर हम बात करें, मौसम क्या कह रहा है ये बताओ। मौसम देखो जी, जो जो अनुमान जितना बारिश इतनी आ नहीं रही है। हम्म। मौसम विभाग तो कह रहे हैं कि बारिशें आएंगी, कल आएंगी, धीरे धीरे आ रहा है। और थोड़ा अल नीनो का भी मौसम में इफेक्ट है, हम्म। उसकी वजह से बारिशें कम है। और ये आपने सही कहा। उसका बारिशों में कम ही आती हैं, उससे फर्क पड़ेगा। और जो हम्म। आने वाला जो हमारा नई फसल है, हम्म। जैसे बारिशें कम होने से पंजाब की और जो यूपी की नई फसल आनी है, हम्म। वो भी थोड़ी कम होगी। और हम्म। लोगों ने 3 साल, कुछ हमारे व्यापारी भाइयों ने 3-4 साल से काफी नुकसान उठा रहे हैं। हम्म। देखो 3-4 साल आलू के वो बाजार मिल नहीं रहा, वो भी थोड़ा आलू कम लगाएंगे, उस चीज़ का भी फर्क पड़ेगा। हम्म। तो और आने वाला टाइम तो वो उससे भी ठीक रहेगा, उस हिसाब से। यानी भाई साहब आपके कहने मतलब ये है कि जैसे अल नीनो की वजह से जो बारिश कम होगी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका असर फिर सभी उस पे पड़ेगा, हाँ, सभी चीजों की बुआई पे पड़ेगा या खाली आलू पे सभी पड़ेगा। सभी आलू नहीं, सभी पे पड़ेगा। आलू क्या नहीं, सब पे ही पड़ेगा वो तो। मौसम का तो हाँ भाई सब पे ही पड़ना है, खाली आलू पे क्या पड़ना है, सब पे ही पड़ना हाँ। है वो तो। और शुरुआत में पानी बहुत जरूरी हाँ, होता शुरुआत है। में पानी बहुत जरूरी होता है। वो पानी जब इस बार कम होगा तो नई फसल अब अच्छी होगी नहीं, कोई फायदा ही नहीं है उसको। बढ़िया सही कम बात है। होगी, आलू कम होगा, उस चीज़ का भी फर्क रह जाएगा। हम्म। जब आपको भरपूर पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल कहाँ से होनी है इतनी। जी। अच्छा भाई साहब, जैसा कि हम अपनी मंडी में देख रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। कि 150 प्लस गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, लोगों के अंदर ये घबराहट है कि भाई आगे जाकर के कहीं आलू में दिक्कत ना आ जाए। तो देखो जी, किसी को पैसे की जरूरत होती है, किसान हम्म। भाई को किसी को पैसे की जरूरत है। वो हम्म। सोचते हैं कि अब जो पैसे इकट्ठा कर लें, एक बार अपना माल निकाल दें। हम्म। कई दमदार हैं, वो थोड़ा रोक के रखते हैं, चला आराम से चलाते हैं। हम्म। अब कोई वैसे भी डर जाते हैं कि अब हमारे को टाइम कितना रह गया, 3-4 महीने रह गए, इसमें 15-20 तो छुट्टी आ जाएंगी, 4 महीने बाकी 3 महीने रह गए। और अपना हिसाब लगाते हैं, उसे उस चीज़ का अभी माल काफ़ी पड़ा है जी, हम अपना धीरे धीरे निकालते रहें। अभी 25-30 तो छुट्टी आ जाती है इसके अंदर, 3 महीने 4 महीने के अंदर। बिल्कुल। तो 1 महीना तो यही छुट्टी का ही निकल गया। जी। बाकी क्या रहा, 3 महीने रह गए सारे बाकी हमारे पास। अच्छा भाई साहब, कोल्ड कब तक चल सकते हैं। कोल्ड जी अभी तो आगे चलेगा जी। कोल्ड तो हमारा आगे दिसंबर
से नवंबर दिसंबर तक भी निकाल देता है, आराम से चल जाता है। पिछले साल क्या हुआ जी? पिछले साल काफी लंबा चलता रहा है कोल्ड स्टोर, आराम से जनवरी तक निकल चलता रहा है, चलेगा आराम से, जनवरी फरवरी तक निकाल चलता ही रहता है। जी, तो ये मान सकते हैं जब तक कोल्ड स्टोर चलेगा, मान लो अगर चलो जनवरी नहीं दिसंबर तक भी मान लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगस्त चल रहा है, हाँ जी, आठवां महीना अभी 8 शुरू महीने हुआ है, चल रहा है। तो 4-5 महीने मान के चलें, बिल्कुल 4-5 महीने तो है ही है, है फिर ना? कोल्ड स्टोर तो 4-5 महीने निकाल लेगा ये आराम से। उसमें अगर 25 दिन 30 दिन की छुट्टी भी मान ले तो भी 4 महीने मान लें। 4 महीने बचते हैं हमारे पास। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पंजाब से आलू लिमिटेड आया आने वाले दिनों तो में, फिर उसका भी फर्क पड़ेगा। अब जैसे मौसम के हिसाब से लग तो रहा ही है कि अनुमान है कि बारिशें इस बार कम होंगी, बाकी आगे क्या कह नहीं सकते, हमारा अपना ये अनुमान है हाँ, कि बारिशें कम होंगी। अभी तक तो कमी हुई है, अभी तक कम हो भी रही है, ये कम हो भी रही है। और आगे क्या होगा वो तो प्रभु आगे तो जानते हैं। प्रभु जाने, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नहीं कर सकते। तो भाई साहब ये शिमला वाला आलू आ गया? ये हल्द्वानी है जी। अच्छा, हल्द्वानी वाला है जी। इसकी डिमांड कैसी है जी? हल्द्वानी भी देखो जी, वो तो वही लेता है जिसको पहचान है। हल्द्वानी बिक रही है इस टाइम 1000 से लेके 1200 रुपए तक, बढ़िया क्वालिटी 1200 रुपए तक। जी, अच्छा ये बताओ, जैसे ये हल्द्वानी वाला आलू है, ये होटल में तो यूज नहीं होता? होटल वाले नहीं लेते जी, ये घरेलू लोग लेते घरेलू हैं, लोग लेते हैं बस, है ना जी, घर में यूज होने के लिए ठीक है, और जिनको पहचान है वही लेते हैं, वही लेते हैं। तो ये ज्यादातर पॉश इलाकों में बिकता है? बहुत इलाकों में बिकता है, और जिनको पहचान है हल्के इलाकों वाले कई लांडे ने आ जाते हैं, वही हमने को क्वालिटी खाने तो अच्छी खानी पड़ेगी। जी जी जी। अच्छा भाई साहब, ये चिप्स सोना आलू? ये चिप्सोना चंदोसी का है जी, ये बिक रहा है जी 550 से लेकर 610-20 तक, बढ़िया क्वालिटी का। और ये देखो खुरदरा होता है ऊपर से, बिल्कुल, इसकी पहचान है ये, है ना? ये चंदोसी का है, बढ़िया क्वालिटी है, ये नेचुरल खुरदरापन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया जी, सूर्या है चंदोसी ये का, सूर्या हो गया जी। ये भी बिक रहा है 850 से 920-25 तक। भाई साहब ये 900 करीब बिकेगा ये कितने तक बिकेगा? 900-910-20, बढ़िया क्वालिटी है ये वाला सूर्या। हाँ जी हाँ जी। और भाई साहब ये ज्यादा लंबी चाल का नहीं है, नहीं ठीक मतलब है, मीडियम आलू है। साइज ठीक है, ऐसी यही साइज बिकता है ठीक है। परसों में। ठीक है। और इसका गुल्ला जी? ये इसका गुल्ला है जी, हाँ गुल्ला 700 से लेकर 750-60 तक, ये बिकेगा 750 तक। ठीक है जी। ये आलू है जी, और ये गुल्ला ये है। इसी का गुल्ला है। ठीक है। ये लाल है जी, पंजाब का लाल मीडियम। हाँ जी, ये बिक रहा है 400 से लेके 470-80 तक, ये 450 करीब बिकेगा। और ये आ गया जी पूरा ये चिप्स सोना का मोटा है जी, चिप्स होना। ये बिक रहा है 400 से 450, ये 430-40 का बिकेगा ये। ये देखो जी, ये भी बिल्कुल ये रुएदार रुआ है इसके ऊपर, है ना? ये यूपी का लाल है जी, ये यूपी का यूपी वाला लाल बिक रहा है 450 से 500 रुपए तक, जो बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा जी। ये भी स्टोर से ही आ रहा है? हाँ, ये भी स्टोर से ही आ रहे हैं, अच्छा जी, अच्छा जी। अभी स्टोर से ही आ रहे हैं। ठीक है। और ये 37 आ गया ये जी? 97 ये आगरे का कंदो, अच्छा, ये भी बढ़िया आलू बिकेगा 450 से लेकर 500 रुपए तक, ये भी 470-80 का बिकेगा, तो बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है। भाई साहब जनरल पोजीशन की तरफ आते हैं, जो सूर्या आलू है चंदोसी वाले। एक्सटर्नल पोजीशन यही है जी, 700 से लेके जो संभल के हैं वो 700 से लेके 750 रुपए, जो चंदोसी है वो बिक रहे हैं 800 से लेके 900 रुपए तक, तो बढ़िया क्वालिटी 900, बाकी 800 850 ये भाव बिक रहे हैं। सूर्या चिप सोना जो बिक रहे हैं संभल वाले, वो बिक रहे हैं 450 से 500, 510-20, तो चंदोसी वाले बिक रहे हैं 550 से 600, 610-20, जो बढ़िया क्वालिटी है। और पंजाब वाले बिक रहे हैं आम जो लाल वाले हैं, वो 400 से लेकर 450 रुपए तक। यूपी वाले बिक रहे हैं 450 से 500 रुपए तक, जो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। बाकी हल्की क्वालिटी 40-50 रुपए में डाउन हो जाती है जी। चिप सोना का मोटा बिक रहा है 400 से लेकर 450 तक। सूर्या का मोटा बिक रहा है 450 से लेकर 500, 510-20, तो बढ़िया क्वालिटी है, यही भाव बिक रहा है। 37 बता दिया भाई साहब जनरल पोजीशन। 37 देखो जनरल पोजीशन यही है जी, 400 से लेकर 450, तो कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी हो 470-80 और बिक जाती है बस, तो एक आध गाड़ी बस। अच्छा, गुजरात वाला एलआर? गुजरात वाला अलग बिक रहा है जी इस टाइम 800 से लेकर 900 रुपए तक, तो बढ़िया क्वालिटी है, कुछ 900 950 बिक जाती है, वैसे 800 से 900 के अंदर बिक रहा है गुजरात, और वही चिप्स पास हो रहे हैं बस। ये जो यूपी वाला ये यही भाव जो आपने बताया? हाँ, ये भी वाला यही भाव बिक रहा है। ठीक है। और पंजाब वाला जी? पंजाब वाले जो आम दूसरा डायमंड आलू है, वो बिक रहा है यही 400 से लेकर 450 रुपए। और एलआर पंजाब का? एलआर पंजाब का 450 से लेकर 450 तक। चंदोसी का डायमंड? चंदोसी का डायमंड बिक रहा है जी 750, 700 इसी रेंज में बिक रहे हैं। भाई साहब अब आलू का कैसा माहौल नजर आता है? अब आलू का माहौल ऐसा नजर है, देखो अब दिल्ली एनसीआर में हमारे जगह जगह कावड़ के शिविर लग चुके हैं, अब दिल्ली में भी लग रहे हैं सारे में, देखो आजू बाजू हमारे साथ सब तरफ लग रहे हैं उस चीज़ का। अब कावड़ लेने सब आएंगे तो जो भंडारे होंगे, भंडारे का भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, उससे आलू की बिक्री सही हो जाएगी। उसमें आलू ज़्यादा लगना है, ज़्यादातर आलू ही लगना है, और थोड़ा उसके अपना बिक्री फर्क पड़ जाएगा, काफ़ी फ्री का फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, 11-12 तारीख का भाई साहब जल भी है? 11-12 तारीख का जल भी है, उससे तो सब और ज्यादा भंडारे लगने शुरू होने से काफी हो जाएगा जी। लोग हरिद्वार में लोगों ने जाना ही जाना है रास्ते में, बिल्कुल इस चीज का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ भाई साहब कि अगर जैसे अभी आवक के सीमित होती तो कुछ तेजी होती है? हाँ आज देखो जी, बिल्कुल इस चीज का फर्क पड़ता है। अभी अगर आवक सीमित होती तो हमारा 100 रुपये रेट बढ़ जाता। अच्छा जी। अब आप हिसाब लगाओ, पहले 100-125 गाड़ी आ रही थी,
अब गाड़ी आ रही है 150 160 गाड़ी, तो अब बिक्री तो है, बिक्री तो बढ़ चुकी है, ना मगर बिक्री जो बढ़ जो चुकी है। आपके बढ़ चुकी है ना उसमें इतना नजर नहीं आता। हाँ। बिक्री तो हमारी काफी बढ़ चुकी है, आपको की वजह से थोड़ी बिक्री नजर आती है कि वैसी बिक्री चल रही है, उस चीज का फर्क पड़ रहा है हमारा, हाँ, उसी से अगर आपके सीमित होती तो बिक्री भी नजर आती होती तो हमारे को बिक्री और ज्यादा अच्छी और भाव भी नजर आता। भाव भी नजर आते, भाव 100 रुपये बढ़ जाता है आराम से, अगर कम होती है पक्का 100 रुपये बढ़ जाता है, पक्का 100 सवा 100 150 भी बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात उस है। चीज का फर्क पड़ जाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9711361610 राजीव बाबा शांति ट्रेडिंग कंपनी, धन्यवाद। वो डाल दे 36 वाला। हेलो।